हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एडिटोरिया के न्यू करंट अफेयर्स मैगजीन से सेट 6 से लेकर के सेट 10 तक के कुल 250 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th बिहार दरोगा या बिहार में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम, साथ ही यूपी पीसीएस पीटी 2023 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन सारे एग्ज़ाम्स में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1, महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? तो वो हैं कैप्टन शिवा चौहान। राइट ऑप्शन ए है। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लूला डी सिल्वा को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? सऊदी अरब के। राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो उन्होंने किया नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया जितेंद्र सिंह ने। राइट ऑप्शन सी होगा। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो गुजरात में की गई है। राइट ऑप्शन सी होगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में किया गया। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा के। राइट ऑप्शन बी होगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उमरान मलिक बने हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? NTPC के द्वारा की गई है। राइट ऑप्शन बी होगा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? SS राजमौली को। राइट ऑप्शन ए होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? चिनाब नदी पे। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो वो बना है केरल। राइट ऑप्शन डी होगा। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता में किया गया। राइट ऑप्शन बी होगा। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया था? MM किरावनी के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो वो है दिल्ली। राइट ऑप्शन बी होगा। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है?
तो उसका नाम है स्काई हॉक। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? एसी चरणिया को। राइट ऑप्शन डी होगा। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? साइकिलिस्ट से है। राइट ऑप्शन बी होगा। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है। तो कितनी रह जाएगी? 6.6% रह जाएगी। राइट ऑप्शन ए होगा। 6.9 से 6.6 पे हो जाएगी। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी गेब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध अमेरिका से है। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? श्रीलंका ने। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो रिलायंस ने। राइट ऑप्शन बी होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने। राइट ऑप्शन बी होगा। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया? INS वागीर को। INS वागीर। राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? 11। राइट ऑप्शन बी होगा। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के। इजिप्ट। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T21 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया। राइट ऑप्शन सी होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया? इनकोवैक को लॉन्च किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हरा करके जीता? जर्मनी को। राइट ऑप्शन सी होगा। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद में किया गया। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया पश्चिम बंगाल में। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती
पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो ब्रिटेन के साथ। राइट ऑप्शन सी होगा। 10 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया? ओडिशा के। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? उड़ीसा के। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? यजुवेंद्र चहल बने हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 1। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? श्री अरबिंदो के। राइट ऑप्शन डी होगा। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? पेरिस में किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, ये सही है। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने, ये भी सही है। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? तो वो बना है केरल। राइट ऑप्शन डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में आयोजित की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मेघालय बना है। राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्केलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक कहाँ किया गया? तो गोवा के पणजी में किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बना है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? नमामि गंगे परियोजना को। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? मेजोट्रोपिस पेलिटा को भी शामिल किया गया है और फ्रिटिलारिया सिरोहोसा को शामिल किया गया है। डैक्टाइलोरिजा हटागिरिया को भी शामिल किया गया है। इन तीनों को शामिल किया गया है। तो उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति इधर संबंधित क्षेत्र है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये सही है। साजी केबी ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं, ये सही है। मेघना अहलावत ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये सही है। उपयुक्त सभी सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलीन मलेरवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? अमेरिका के। राइट ऑप्शन डी होगा।
निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? रानी रामपाल के नाम पे, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? दीना बोलुआर्टे। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये सही है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये सही है। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, ये सही है। उपयुक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन डी है। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो वो है फिनलैंड, राइट ऑप्शन सी होगा। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पे है, ये सही है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, ये भी सही है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पे हैं, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया है जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो वो है IIT मद्रास, राइट ऑप्शन डी होगा। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो गोवा में आयोजित किया गया, राइट ऑप्शन ए होगा। विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, गोवा में नहीं, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, राइट ऑप्शन बी होगा। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, राइट ऑप्शन ए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी MG नरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में, राइट ऑप्शन डी होगा। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? वासेनार अरेंजमेंट का, राइट ऑप्शन डी होगा। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 जारी की है? WMO ने, राइट ऑप्शन डी होगा। DG यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को DG यात्रा शुरू की गई? तो नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के, राइट ऑप्शन ए होगा। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेफनी फ्रैपर्ट, राइट ऑप्शन ए होगा। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? जापान की JAXA ने, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापार, प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी के साथ, राइट ऑप्शन ए होगा। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई में, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया, कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, राइट ऑप्शन डी होगा। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है, राइट ऑप्शन ए होगा। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया? नई दिल्ली में, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला गोल्ड ATM व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया है?
तो हैदराबाद में लगाया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत बना है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, ये सही है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की, ये भी सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। नई दिल्ली में, राइट ऑप्शन सी होगा। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अनुराधा राय को प्रदान किया गया, राइट ऑप्शन ए होगा। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किलियन एम्बापे को। किलियन एम्बापे, राइट ऑप्शन डी होगा। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया, राइट ऑप्शन सी होगा। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? हिमाचल प्रदेश के, राइट ऑप्शन डी होगा। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? PT उषा बनी है, राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बांड सीमा उत्पाद को लॉन्च किया? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के, राइट ऑप्शन सी होगा। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? यूक्रेन के लोगों को, राइट ऑप्शन ए होगा। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया, ये सही है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया, ये सही है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता, ये भी सही है। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता, ये भी सही है। तो चारों सही है, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, राइट ऑप्शन बी होगा। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा नाम है, राइट ऑप्शन ए होगा। सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु ने, राइट ऑप्शन ए होगा। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना के, राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया? किसका मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल BSF का, राइट ऑप्शन डी होगा। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कोनेरू हम्पी बनी है, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO बने हैं, ये सही है। सितविनी राबू का फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं, ये सही है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। तो इनमें से सभी राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय वायुसेना ने
Su-30 MKI फाइटर से मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस मिसाइल से? तो ब्रह्मोस मिसाइल से। राइट ऑप्शन ए होगा। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर से दूर स्थित है? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया? त्रिपुरा के। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय सेना ने छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ARTPARK मतलब AIN रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है? किस पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है? प्रोजेक्ट वाणी के लिए। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट का है पावर का है। भारत ने किस देश को सौंपा है? तो भूटान को सौंपा है। राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो रूस को। राइट ऑप्शन डी होगा। रूस करेगा भारत को। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? स्पेन ने। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? गरुड़ एरोस्पेस। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? IIT कानपुर ने। राइट ऑप्शन ए होगा। किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? M राजेंद्रन को। राइट ऑप्शन बी होगा। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तमिल के लिए। राइट ऑप्शन ए होगा। छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। ये सही है। निकहत जरीन लवलीना बोर्गोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये भी सही है। रेलवे की टीम 10 पदक 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रही। ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो मालदीव के। राइट ऑप्शन सी होगा। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? केरल के। राइट ऑप्शन ए होगा। IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन बने हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू हुआ? जम्मू और कश्मीर में। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी DSCI द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो वो जीता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडिन गे को। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्ब्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है?
तो ये लिखी गई है सी रंगराजन के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? अंतिम पंघाल को, राइट ऑप्शन ए होगा। 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छेलो शो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया था। ये सही है। भारत ने द एलिफेंट व्हिस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता, जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है। ये भी सही है। फिल्म निर्माता एस राजमौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता है। ये भी सही है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं। ये भी सही है। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 सभी सही है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय नौसेना के लिए गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC द्वारा निर्मित SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। INS अर्नाला, इसका नाम है INS अर्नाला को 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। NAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कौन सा बना है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? अभय कुमार को। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। राइट ऑप्शन सी होगा। अप्रैल-मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? कजाकिस्तान के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। किस देश की सरकार ने यानोगामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? ब्राज़ील। राइट ऑप्शन सी होगा। एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली नगर निगम का। राइट ऑप्शन ए होगा। नई दिल्ली में आयोजित DGSP-IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है? उड़ीसा के। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश को। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी हैं। कौन बनी है? तो जननी रामचंद्रन बनी है। राइट ऑप्शन बी होगा। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 IISF का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर कहाँ पे आयोजित किया गया? तो दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में आयोजित किया गया। राइट ऑप्शन बी होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। ये सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। ये भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। ये भी सही है। तो सभी सही है। राइट ऑप्शन डी होगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? त्रिपुरा ने। राइट ऑप्शन बी होगा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ में स्थापित किया जाएगा? तो शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? तो वो है आरोग्य मैत्री। राइट ऑप्शन बी होगा। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान बन गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? श्रीलंका को। राइट ऑप्शन बी होगा। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? तो राजस्थान को सौंपी गई है। राइट ऑप्शन ए होगा। सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 1, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, ये सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, ये सही है। तियोदोरो ओबियांग नगुएमा माबासोगो ये इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति हैं, ये सही है। उपयुक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंड 22 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? बिहार सरकार ने किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा ने जीता है। राइट ऑप्शन ए होगा। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। राइट ऑप्शन बी होगा। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? हिमालयी याक को दिया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है हवाई द्वीप पर। राइट ऑप्शन डी होगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निश्चय मित्र है, ये सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत निश्चय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया है, ये भी सही है। तो सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। किस देश के कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? रूस ने। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी IEC का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IEC के उपाध्यक्ष होंगे किस टेन्योर के लिए? 2023 से 2025 तक के लिए। राइट ऑप्शन डी होगा। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था, ये भी सही है। तो दोनों सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख के हनले में। राइट ऑप्शन ए होगा। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित किया है? रूस को। राइट ऑप्शन डी होगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष
घोषित किया है? भारत के राइट ऑप्शन डी होगा। EOS-06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, ये सही है। EOS-06 ओशनसैट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ये सही है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान के बीच में राइट ऑप्शन ए होगा। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान भित्तिचित्र का क्या नाम है? यानम नाम है, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? गुजरात बना है, राइट ऑप्शन ए होगा। G20 शेर्पा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेर्पा की बैठक की गई, ये सही है। भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेर्पा बैठक आयोजित की गई, ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन को, राइट ऑप्शन ए होगा। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? CV आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं, सही है। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने हैं, ये भी सही है। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी हैं, ये सही है। उपरोक्त सभी सही, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 8 है, राइट ऑप्शन बी होगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? मिजोरम में, राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? वाराणसी में, राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट किसका सफल प्रक्षेपण किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। तो किसका प्रक्षेपण किया गया? प्रक्षेपण किया गया विक्रम एस का, राइट ऑप्शन डी होगा। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत बना है, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा बनी है, राइट ऑप्शन ए होगा। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा का मिशन है, ये सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया, ये भी सही है। तो 1 और 2, राइट ऑप्शन सी होगा। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल है? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन शामिल है, राइट ऑप्शन ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अचंता शरथ कमल बने हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। G20 राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, ये सही है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, ये भी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये भी सही है। तीनों सही है, 1, 2, 3, राइट ऑप्शन डी होगा। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, ये सही है। एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, ये भी सही है। दोनों सही है, राइट ऑप्शन ए होगा।
आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर NMFT मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक दी पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ये सही है। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया है। ये भी सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। ये सही है। उपयुक्त सभी सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? कंबोडिया के सीएम रीप में हुई। राइट ऑप्शन सी होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? दलाई लामा को। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? स्विट्जरलैंड ने। राइट ऑप्शन ए होगा। पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम के सिलचर में। राइट ऑप्शन ए होगा। अरीतापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु का। राइट ऑप्शन ए होगा। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत किस वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। राइट ऑप्शन ए होगा। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। राइट ऑप्शन ए होगा। किस अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिका राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है? किसने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है? अरुणा मिलर ने। राइट ऑप्शन बी होगा। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसर्न ने जीता। ये सही है। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता। ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन सी होगा 1 और 2। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत की। राइट ऑप्शन ए होगा। दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो है त्रिपुरा। राइट ऑप्शन सी होगा। सेट 10 का क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड की। राइट ऑप्शन डी होगा। नवंबर 2022 में द्वारा कोची में समर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन स्पेस सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया DRDO के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नवंबर 2022 में कोची में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विथ दी वेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? दिल्ली मेट्रो को। राइट ऑप्शन ए होगा। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया?
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को राइट ऑप्शन ए होगा। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? रिलायंस इंडस्ट्री है, राइट ऑप्शन ए होगा। नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है मनिका बत्रा और जी साथियान की जोड़ी, राइट ऑप्शन डी होगा। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया, ये सही है। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है, ये भी सही है। यह नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है, ये भी सही है। तीनों सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ पे राष्ट्र को समर्पित किया? तो फरीदाबाद में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया, राइट ऑप्शन बी होगा। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में, राइट ऑप्शन बी है। अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया, ये सही है। कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा, ये भी सही है। नए नियमों के तहत कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? चेन्नई में, राइट ऑप्शन ए होगा। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नोम पेन कंबोडिया में किया गया था, ये सही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, ये भी सही है। इसमें से दोनों सही है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक किसको प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कार्लोस सौरा को, राइट ऑप्शन ए होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरथ कमल अचंता को चुना गया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है टेबल टेनिस से, राइट ऑप्शन ए होगा। स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम बने हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था, ये सही है। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा बाघजी राव जी द्वारा बनाया गया था, ये भी सही है। दोनों सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए, राइट ऑप्शन बी होगा। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? राजस्थान के, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? 1 से 5 नवंबर तक, राइट ऑप्शन सी होगा। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? श्याम शरण नेगी, राइट ऑप्शन डी होगा।
हाल में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उसका उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में। राइट ऑप्शन सी होगा। नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड ने। राइट ऑप्शन बी होगा। अधिकृत प्रयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? वाईडू है। राइट ऑप्शन बी डी होगा। वन घोषणा आकलन रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया? ब्राज़ील ने दिया। राइट ऑप्शन सी होगा। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयरविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन CANSO की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? गोवा के द्वारा। किस राज्य द्वारा की गई? गोवा के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? भारत का स्टील मैन। राइट ऑप्शन ए होगा। किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। राइट ऑप्शन ए होगा। DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो वो किया गया AD-1 मिसाइल का। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में मनसुख मांडविया ने 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया फेम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत और किस देश के बीच अल नजाह फोर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ओमान के साथ। राइट ऑप्शन बी होगा। स्टैटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विथ द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारत का रक्षा मंत्रालय है। राइट ऑप्शन ए होगा। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन डी होगा। पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? CRPF के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा बनी है। राइट ऑप्शन बी होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो वो स्थापित किया गया है राजस्थान में। राइट ऑप्शन डी होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB द्वारा में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया? मुंबई ने। राइट ऑप्शन ए होगा। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है? अर्जुन। राइट ऑप्शन बी होगा। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये सही है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये भी सही है। दोनों सही है। राइट ऑप्शन सी होगा।
निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था, ये सही है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये भी सही है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी सही है। सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है एंजेला मर्केल ने। एंजेला मर्केल, राइट ऑप्शन बी होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? भारत बन गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जाँच करेगी? पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन के नेतृत्व में, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? गुजरात के मोढेरा को, राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया के नई करंट अफेयर्स मैगजीन से टेस्ट 6 से लेकर के टेस्ट 10 तक के टोटल 250 क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।